दोस्तों, आज मेरे साथ है नन अदर देन संतोष जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। संतोष जी के साथ मैंने सोचा एक क्विक फायर साइड चैट टाइप का किया जाए, जहां पर कि इनकी स्पेशलिटी जो कि दो है, ऑप्शन सेलिंग और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, उसके बारे में कुछ सवाल पूछा जाए, बिकॉज हमारी जनता भी काफी पूछती रहती है। तो सर, पहला सवाल, क्यों जरूरत है आज के समय पे लोगों को ऑटोमेशन में शिफ्ट होने का या एल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट होने का? तो पहले ज़माना लैंडलाइन फ़ोन का था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मोबाइल पे आ गए। ठीक है, तो अभी ज़माना है मशीन का, जो अल्गो Okay. करने का, जहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है या जहाँ पर हाई क्वांटिटी ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप शुरू में मार्केट में आ रहे हो, तो मैं आई विल से कि तो फील एंड टच एंड फील होने चाहिए। तो Okay. उसमें आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। बट एज़ यू ग्रो फर्दर, ठीक जहाँ है। पर आपका कैपिटल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप वो मैनुअली नहीं कर सकते हो। तो उसमें यू हैव टू गो द ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब अल्गो ट्रेडिंग में जाना एल्गो पड़ेगा। ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। हम्म, तो सर, आपने एक चीज कही कि कैपिटल की बात करी कि एक सर्टेन कैपिटल के हम्म, बाद आपको एल्गो ट्रेडिंग में आना चाहिए। हम्म, आपके हिसाब से इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ, अगर 2023, 2024, 2022 की बात करें, हम्म। वो कैपिटल कितना है जिसके ऊपर एक इंसान को सोचना चाहिए कि अब मेरे को एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में जाना चाहिए? आई वुड से कि मिनिमम लगभग 50-60 लाख के ऊपर हो। 50-60 हाँ, लाख। क्योंकि क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि आप अल्गो बना दो जहाँ पे आपकी कैपिटल बहुत छोटी सी है, ठीक है। तो फिर अल्गो बनाने में उसका रन सेटअप करने का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा देन आपका पोटेंशियल अर्निंग का। तो ओके। जो अल्गो कर रहे हो तो उसको रनिंग कॉस्ट भी थोड़ा सा होता है। ओके। ठीक है, और ओके। प्लस नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे दिन में, या मैं पोजिशन ट्रेडर हूँ ठीक है। जिसमें मुझे एक या दो ही ट्रेड लेना है, ठीक तो है। फिर मैं वहाँ लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपको फिर अल्गो बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब आपको ओके। जहाँ पे 50 सौदे मारने दिन में और ठीक है। निकलना है, फटाफट डालना है, तो देन यू हैव टू गो फॉर दैट गो। ओके। तो आपके पास रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए, मतलब 50-60 लाख के ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो आपको चाहिए, जो काफ़ी जनता कोशिश करती है कि 5-6 लाख में भी कोशिश करती है शुरू में फ्लेवर को टेस्ट करने का, तो वो टेस्टिंग के लिए सही है, बट नॉट एज अ कि प्रोडक्शन में चलाना है, Got it. ब्रेड एंड बटर करना है, तो उसके लिए वो सही नहीं है। उसके लिए तो 50-60 लाख आप एक एवरेज आप मान के हाँ। चलिए। वो- तो सर, मेरे ना काफी सारे व्यूअर्स हैं जो टेक फील्ड के हैं, हम्म, जो आईटी फील्ड के ये हम्म, हैं। अगर मान लीजिए कि आईटी का बंदा है, नया बंदा है, हम्म, उसको आना है एल्गो ट्रेडिंग में, उसको हम्म। सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा एंड व्हाट वुड बी द स्टेप्स? तो पहली बात है कि वो टेक का, आईटी का बंदा है, टेक की बंदा है, तो उसको पहले फाइनेंस के नॉलेज तो चाहिए चाहिए। ठीक ठीक है। है। तो जी। उसको बेसिकली मार्केट क्या होता है, ऑर्डर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, जो एग्जांपल लाइक डेरिव, जो आपका एनआईएसएम का जो डेरिवेटिव 8 की स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है। एक वो ब्रशअप कर ले, तो ठीक उसको तो इन एंड आउट मार्केट कैसे फंक्शन कर रहा है, ओके। उसके ऑर्डर्स पता चल जावे, नया रेगुलेशंस क्या है जिसके अराउंड में हम जा रहे हैं, बीट ऑफ स्प्रेड का डिस्टेंस कितना हो सकता है, ठीक है। वो सारा ज्ञान होने चाहिए। उसके बाद ही देन ही शुड स्टार्ट, कि उसके बाद उसको सोचना पड़ेगा कि किस में ट्रेडिंग करनी है मुझे, ट्रेडिंग की उसका ठीक कुछ है। तो एक निश एरिया होगा जिसको उसको ग्रो करना पड़ेगा। हर आदमी का अलग होता है, तो ये सो बिल्कुल। आइडेंटिफाई कि मुझे पोजिशनल पसंद है, मुझे 1 घंटे वाले सौदे पसंद है, मुझे फ्यूचर्स वाले ही सौदे पसंद है, या मुझे ऑप्शन ही करने हैं, ऑप्शन में भी मुझे डायरेक्शन करना है, नॉन डायरेक्शन। तो आपको टेस्ट, हर एक आइटम को टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें फिर पसंद आएगा या मुझे ये दो चीज़ आइटम अच्छे लग रहे हैं, तो उसी में फिर उसको फोकस करके कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग करनी हम्म, पड़ेगी। और सर, आपने कोडिंग की बात करी, तो हम्म। यूजुअली ये कौन से प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म पे करते हैं ज्यादातर लोग? ज़्यादा अगर कोई बच्चा बिल्कुल नया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप ट्रेडिंग व्यू का पाइन में आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज बेटर है कि अमी ब्रोकर का जो एएफएल लैंग्वेज हुआ करता था, एएफएल जी। जिसमें आप अभी भी करके काफ़ी कुछ शुरू के जो बेसिक्स है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं, बट आपका कैश ट्रेडिंग करना है ठीक है। या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, इंडिकेटर ऑसिलेटर बेस करनी है, हम्म। तो एएफएल गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। ओके। तो आपको जब थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, देन अगर आपको फुल फ्लेज अल्गो ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन में करनी है, हाँ हाँ। तो इधर यू कैन यूज़ समथिंग लाइक पाइथन, जो आजकल पाइथन हेवीली यूज़ जी हो जी रहा है। जी। कुछ जनता आर भी यूज़ करती है, आर एज अ लैंग्वेज करती है। ठीक है। और आपको इंडिकेटर बेस्ड बट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है, हाँ हाँ। तो आपको स्कैनर्स लिखने पड़ेंगे, पाइथन उधर में लिख दीजिए। ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन कोड है वो सी शार्प में या सी में लिख के करना पड़ेगा, ताकि आपको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हो सके। क्योंकि ओके। पाइथन एक अच्छा इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ओके। लेकिन इंटरप्रेटर मतलब उसको पहला बोलना पड़ता है, हर एक लाइन को समझता है, तो उतना Got it. फास्ट सौदा नहीं कर सकता। जहाँ आपको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है। नैनो सेकंड में चाहिए, तो वहाँ पे नेटिव लाइक सी मशीन जो लैंग्वेज होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। गॉट इट। तो शुरू के इंटरफेस डेटा के लिए कुछ अलग इंटरफेस होता है, और ऑर्डर बुक के लिए एग्जीक्यूशन के लिए अलग हो सकता है। क्या बात है। तो सर ने डिटेल में बड़े छोटे से में ये बता दिया। बाय द वे गाइस, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, कमेंट्स में एल्गो ट्रेडिंग लिखिएगा और लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। 15,000 लाइक्स हम टारगेट करें। सर, एक सवाल आपसे है यस सर। कि काफी सारे मेरे ऐसे भी फॉलोअर्स हैं जो नॉन टेकी हैं, हम्म, और
आपने कहा कि समय बदल रहा है, जैसे आपने टेलीफोन से फोन बोला, तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि सबको इवेंचुअली विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स एल्गो ट्रेडिंग। तो एक नॉन टेकी बंदा किस प्रकार से आ सकता है एल्गो ट्रेडिंग में? देखिए, अभी काफ़ी ज़माना चेंज हो चुका हुआ है तो शेल्फ प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं हमको। करेक्ट। तो यू कैन यू ऑफर सम काइंड ऑफ अ शेल्फ प्रोडक्ट, या जैसे काफ़ी आपके अल्गो प्लेटफॉर्म्स है, जी जैसे ट्रेट्रॉन जी है, जी ठीक है, अल्गो बाबा है, बिल्कुल। अभी अल्गो काफ़ी काफी अल्गो सारे, काफ़ी जी आ जी चुके हुए हैं। जी। तो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है वो ठीक है। प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ओके तो आप उनको वहाँ पे सब्सक्राइब करके थोड़ा सा टेस्टिंग करके आप बिल्ड कर सकते हैं कि आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। ओके। इफ़ यू आर ओके देन गो अहेड विद दैट, अदरवाइज आपको किसी को बैठ के आपकी लॉजिक समझानी पड़ेगी, हाँ। बनानी पड़ेगी, फिर चलानी पड़ेगी। तो यार गाइस डिस्क्लेमर दे दूं, सर ने जितने भी नाम बोले ना, इन सब में से हमको किसी ने पैसे नहीं दिए यार, हमें तो भी नहीं ऐसे दिया, कंट्रोवर्सी मत करना इस अब पे। मुझे भी नहीं मिला हुआ। तो बिल्कुल भी नहीं मिला। हमारा जो अल्गो प्लेटफॉर्म है, हम खुद का फ्रॉम द कस्टमाइजर नाम किसी के साथ करते हैं। ठीक है, या तो सर का तो खुद का है। सर एक और चीज इसमें मेरे को ये पूछना है कि क्या होता है कि एल्गो ट्रेडिंग में काफी सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि हम कितने टाइम का बैक टेस्ट करें जिससे कि हम आगे जा सके। तो Correct. आपके हिसाब से आइडियल बैक टेस्ट टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? आइडियली मैं बोलूँगा कम से कम 5 साल लेके चलिए। 5 साल। हाँ, क्योंकि अभी क्या हुआ कि कोविड के बाद लोगों ने क्या किया कि 2 या 3 साल का या 18 महीने का टेस्टिंग करा कर दिखा रहे हैं। करेक्ट। तो वो एक इल्यूजन दे रहा है आपको टेक्निकली, Right. क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा था वन वे मार्केट भागा हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने जो बैक टेस्टिंग की, तो उसके बाद लगा कि यार सब चंगा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बट मैं बोलूँगा कम से कम 5 साल 6 साल 5 साल का मिनिमम तो हो जाना चाहिए, 60 महीने का कम से कम हो जाना चाहिए, ओके। ताकि उसमें हमें पता कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक हमने पार कर लिया, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। करेक्ट करेक्ट तो उसमें कुछ बुलिश फेस भी आएंगे, कुछ बेयर्स भी आ जाएंगे, तो वो सारा क्लियर होने चाहिए। और प्लस एक वो भी चीज़ है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप महीने में एक ट्रेड ले रहे हो, तो फिर 5 साल भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको मुश्किल से 60 ही ट्रेड मिलेंगे, तो 60 ट्रेड इज नॉट ए गुड सैम्पल साइज। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप एक दिन में कितने ट्रेड्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो उसके हिसाब से यू शुड हैव कम से कम मतलब 500 600 1000 ट्रेड के करीब हो, ठीक है। तो आप एक कंफर्ट जोन में आ सकते हो। क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं हफ्ते में एक ही ट्रेड ले रहा हूँ और 5 साल लिया, तो कितना हो गया 52 मल्टीप्लाई बाई 5 भी 250 ही ट्रेड हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो भी देखना पड़ेगा कि ओनली पीरियड नहीं देखना है कि उस पीरियड में कितने ट्रेड्स होने वाले हैं आपके। एग्जैक्टली। वैसा है। तो सर एक फाइनल क्वेश्चन है इस चीज पे कि ये जब जितने लोग एल्गो ट्रेडिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ऐसे काफी सारे लोगों को लगता है कि यार एल्गो ट्रेडिंग मतलब बस एक मशीन है, उसमें बस आप आओ और आपको 4% महीने का बनेगा, 5% बनेगा। इतना आसान है क्या एल्गो ट्रेडिंग? देखो, आसान तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी ड्रॉ डाउन के फेज आते हैं। ठीक है। उसमें भी कभी कभी बोलना पड़ता जिगरा है तो ही आइए ठीक है। क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा पहले 6-7 महीने तो काफ़ी सुपर थे, ठीक है, जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जैसे फिर हमारे पास कुछ 3 महीने का एक डल सा फेज आ गया, जहाँ हमने कमाया ना खोया, कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ भी शांत था। फिर एक क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर हमने आखिरी मोमेंट पर अच्छा खासा कमा लिया, पर फिर इमीडिएटली उसके बाद एक क्वार्टर में हम थोड़ा सा के ड्रॉडाउन में भी आ गए थे, 5% 6% ड्रॉडाउन में भी आ गए थे। तो वो फेज चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने अल्गो किया तो सब कुछ आपको ATM बना, नहीं, वो ATM नहीं है। उसमें भी बैक टेस्टिंग में भी दिखा रहा है कि आपके ड्रॉडाउन के चार्ट आते हैं, वो चार्ट बिल्कुल फ्लैट नहीं होते या कर्व स्मूथ नहीं होता है वो भी ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ भी आपको ऊपर नीचे आएंगे। बेसिकली आपका कितना कॉन्फिडेंस आपके अल्गो पे, आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो। तो जैसे हमारे केस है, तो मैं बोलूँगा कि अगर हम लोग करते हैं कि 6 साल का हमने पूरा टेस्टिंग कर रखा हो, हम वीकली ट्रेड लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट एवरीडे एक ट्रेड हो, कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाते हैं। तो हमारे पास आप सोचिए कि हर हफ्ते में लगभग जो भी मल्टीप्लाई से मिनिमम 5 ट्रेड ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, तो उतना हमने बैक टेस्टिंग कर रखा। तो हमें फिर आइडिया है कि बस वी आर कॉन्फिडेंट विद आवर स्ट्रैटेजी। तो फिर इसमें जो भी ड्रॉ डाउन आता है वो फेस रहेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि बस जो हमारा ड्रॉ डाउन में आया हुआ है, इससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। अगर विद इन दैट लिमिट्स है तो हम बिल्कुल सहते हैं, हम आगे जाते हैं। तो ये कोई फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ATM नहीं है ठीक है, बट या एक सिस्टमेटिक ढंग का है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर नॉलेज होता है। प्लस सबसे बेस्ट चीज़ है अल्गो का एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं, और प्लानिंग मैं भी अच्छे से कर लेता हूँ। बट जब एग्जीक्यूशन आता है, तो जस्ट अज्यूम कि कभी कभी अल्गो वाले भी, क्योंकि बीट आउट स्पीड बढ़ जाता है, तो वहाँ भी एग्जीक्यूशन के इशूज आ सकते हैं। तो फिर आम जनता को कितना, नॉर्मल जो ट्रेडर्स है उनको कितना आएगा। राइट। तो गाइस आज की वीडियो से हमने एक चीज सीखी कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि शॉर्टकट है कि आपका बस पैसा ही पैसा बनेगा, उसके भी कुछ आपको लिमिटेशंस है। दूसरी चीज है कि अगर आप टेक बैकग्राउंड के, तो शायद आपको एक एडवांटेज है, थोड़ा सा एडवांटेज है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बट उनको भी एडवांटेज है, फाइनेंस उनको फाइनेंस सीखना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसी बात बता रहा हूँ कि जैसे हमारा कोडिंग है, ठीक है, अब आपने देखा कि मेरा एक सॉफ्टवेयर ऑप्शनल है जो काफ़ी यूज़ करते हैं। तो मुझे काफ़ी जनता बोलती है, संतोष आप वो की टीम में आप खुद करते हो, तो मैं बोलता हूँ टीम हायर नहीं कर सकता हूँ। क्यों?
कि जो बंदा की टीम को हायर करूँगा उसको कोडिंग का नॉलेज होगा, उसको ऑप्शन का नॉलेज नहीं होगा। right, जब तक मैं उसको ऑप्शन का नॉलेज सिखा पाऊंगा उससे ज़्यादा मैं खुद कर खुद ही दूंगा। कर लूंगा। तो वो होता है कि आपको टेकी भी बंदा हो तो फिर उसको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, और Okay. फाइनेंस वाला बंदा है तो उसको टेक का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब तक जुड़े नहीं तब तक ये चीज़ आपकी नहीं हो दाल सकती। गलेगी नहीं। तो गाइस फाइनेंस का भी नॉलेज होना पड़ेगा हम्म, और आपको साथ में एल्गो का नॉलेज होना पड़ेगा, प्लस थोड़े ड्रॉ डाउन के फेजेस इसमें भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आप Absolutely. हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन एक चीज होती है इमोशन हट जाता है। इमोशन हट जाता है Emotion हट एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल हम बिल्कुल वो मतलब हाथी बन जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिलीव मी। तो ये एक चीज हो जाती है, इमोशन हट जाता है। और एक बार 50-60 लाख के ऊपर आपका कैपिटल चले जाए, देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर गोइंग टू एल्गो। काफी सारे लोग जो 50,000 60,000 कैपिटल वो से मैं पूछते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कोई एडवाइजेबल। जरूरत नहीं है। तो भाई पहले आप अपना 50-60 लाख कैपिटल बनाओ, और वो कैसे बना पाओगे, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और संतोष जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी, आप आए, थैंक यू सो मिलके मच। बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सर जी। एंड फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। लाइक चाहिए, थैंक यू।